आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। कार्यक्रम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। तो उसके आंकड़े आ गए हैं, हरियाणा का स्थान क्या है उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शमशेर चंदेल, मेरे सहयोगी। शमशेर जी, इंडेक्स आ गया है, क्या है हरियाणा की स्थिति इस समय? अनिल जी, जो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता था उसका अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कर दिया है कि है तो वो वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है। उसमें मतलब ये कर दिया कि भाई पावर्टी, पैसा कितना, आपका लिविंग स्टेटस कैसा है, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, और स्कूल जाता है बच्चे या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, पीने का पानी है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो है कि नहीं। उसमें हरियाणा का स्थान 5वां है। पर हरियाणा का लगभग, हरियाणा एक वन ऑफ दी मोर प्रोग्रेसिव स्टेट्स में आती है उस लिहाज से, और हरियाणा पर पंजाब से पीछे है। ये ऊपर नीचे होता रहता है पर पंजाब और हरियाणा का, कभी पंजाब ऊपर कभी हरियाणा ऊपर। सबसे ऊपर है केरला, जो कि हमेशा ही रहता है, केरला और गोवा तो रहती है। फिर सिक्किम है, बीच में तमिलनाडु भी है, फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। तो हरियाणा का जो नॉर्मली ये चौथे और 5वें पायदान पे रहता है, नंबर पे रहता है। तो ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसमें इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं में है हरियाणा सबसे प्रोग्रेसिव राज्यों में आता है, ये बड़े आराम से कह सकते हैं। हालांकि जो अमीरी की बात करते हैं हम, उस तरह की बात करते हैं पर कैपिटा की, तो उसमें किसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र काफी ऊपर है, पंजाब हरियाणा से भी ऊपर है। मतलब जो पायदान ऊपर है वो अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। केरल का 0.55 है, वो सबसे अच्छा है, और हरियाणा का मेरे ख्याल से 4.75 है, तो 5वें नंबर पे है। पर इसको इससे कंफ्यूज ना किया जाए जो पैसे से, एकदम पैसे से। उसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र काफी ऊपर है। हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो काफी नीचे है, क्योंकि काफी बैकवर्ड प्लेसेस में। ओके। तो ये तो हो गई पॉवर्टी इंडेक्स की बात। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात भी कर लेते हैं। कुछ सुधार है? देखिए, सुधार वैसा ही है जैसे दिल्ली में हुआ है कि स्वेयर से वेरी पुअर और वेरी पुअर से पुअर में आ गया है एयर क्वालिटी। मतलब कि सांस लेना अभी थोड़ा सा बेहतर है। अगर आपने जिम जाना है, बाहर सैर करनी है, उसके लिए सुबह और रात का समय, रात का खासकर ठीक नहीं है। ये माना जा रहा है कि ट्रैफिक होता है और पॉल्यूशन होता है, और साथ में पराली का भी जो प्रकोप है, ये सारी उस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर हुआ है, पर अभी भी पुअर है। पर यह है कि अब सरकार ने कह दिया कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की क्लासेस खोल दी जाए। हाँ, वो खोल दी जाए। और उसमें ये भी है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम है, तो वो एक खास वजह है। मगर पुअर होने पर भी खुलना पड़ रहा है, ये दशा है हरियाणा की। बात खेलों से जुड़ी है। काफ़ी समय से ये मतलब एक टसल सी चली आ रही है। इंडिया ने कह दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में। तो इसको लेकर के आईसीसी की मीटिंग जो है 29 तारीख की है, उसमें होगा कि कैसे करेंगे। इंडिया कह रहा है कि हमारे मैच जो है पाकिस्तान से बाहर करवाए जाए। देखिए, वो हिंदुस्तान इसमें हमेशा प्रिवेल करता आ रहा है, क्योंकि आपको हमें पता ही है कि हिंदुस्तान की ज्यादा लॉबी स्ट्रॉन्ग है। तो प्रिवेल मुझे लगता है कर ही लेगा, क्योंकि आईसीसी ने, हालांकि ये शेड्यूल 3 साल पहले डिसाइड हो जाता है, हो गया था 2021 में डिसाइड हो गया था, और ये 100 दिन पहले या 3 महीने से थोड़ा पहले का शेड्यूल होता है। मतलब जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी होनी उससे 100 दिन पहले आपको शेड्यूल देना पड़ता है। तो तब से लेकर हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई हम तो वहाँ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। हाँ, देखिए वहाँ का एक बैकग्राउंड है, जो बैक स्टोरी है कि श्रीलंका के प्लेयर्स पे जो अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, उसके बाद से कंसिस्टेंटली, और जब 26/11 था, हाँ, उसके बाद से हिंदुस्तान ने परहेज किया। मुंबई में हमला हुआ 2008 की बात। हाँ, उसके बाद से हिंदुस्तान वहाँ गया ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो हिंदुस्तान ने कारण बताए हैं वो प्रेजेंट किए हैं, उस वजह से आईसीसी पर मेरा ये तुक्का है कि प्रिवेल कर पाएगा। ये हो सकता है। हाँ, लॉजिक इसमें ये है। हाँ, वो हो सकता है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में जीत के बाद शुक्राना यात्रा कल शुरू की। कल वो यात्रा पटियाला से शुरू हुई, अमृतसर तक गई। उसमें बहुत से शहर जो है वो कवर किए गए। पटियाला के बाद सरहिंद शहर है, वो फतेहगढ़ साहब कंस्टिट्यूंसी कवर हो गई, मंडी गोबिंदगढ़ है, अमलोह कंस्टिट्यूंसी कवर हो गई, खन्ना कंस्टिट्यूंसी कवर हो गई। उसके बाद फिर सानेवाल कंस्टिट्यूंसी, फिर लुधियाना से होकर के गुजरी, वहाँ की 5 कंस्टिट्यूंसी हैं शहर की, वो कवर हो गई। फिर उसके आगे फिर फिलौर आ गया, फगवाड़ा से फिर जलंधर से होते हुए बीच में जो कंस्टिट्यूंसी आती है, फिर उसको करते करते कल अमृतसर तक पहुंची। शाम को वहाँ पे जाकर संपन्न हुई। आज फिर से वो यात्रा जो है दोबारा से शुरू हुई है। अमृतसर से बटाला जो
वर्किंग प्रेसिडेंट हैं अमन शेर सिंह शहरी कलसी, उनकी अगुवाई में। और दूसरी यात्रा, दूसरा एक पक्ष जो है वो सुनाम में है। आज वो अमन अरोड़ा उसको लीड कर रहे हैं, जो कि पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो एक अलग सी राह जो है आम आदमी पार्टी चल पड़ी है। हाँ बिल्कुल, देखिए अनिल जी, ये बेसिकली कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोगों से जुड़े रहें, ग्रास रूट्स में जुड़े रहें, और जो हमारे को वोट मिले हैं वो हमारे काडर में तब्दील हो जाए। हाँ, मेरे ख्याल से उनकी कोशिश ये है। और दूसरा, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो दिल्ली इलेक्शन है उसके लिए एक माहौल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। तो उसकी कोशिश है। और हालांकि अगर आप देखें सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक पे, तो दिल्ली में भी ये जो यात्राएं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी चालू हो गई हैं। यहाँ के केजरीवाल खुद या आतिशी खुद जाती है। तो मेरे ख्याल से तरीका यही कि ये चीज़ इसलिए क्योंकि ये जो पुरानी पार्टी थी यहाँ पंजाब कांग्रेस और खासकर अकाली दल, उन्होंने जीतने के बाद वो एकदम से घर पे बैठ जाते। यही बात, ये बिल्कुल अब उस लाइन पे चल पड़ी है पार्टी जिस पे भारतीय जनता पार्टी चलती है कि वो जीत गए, उसके बाद फिर अगला स्टेप शुरू। देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर दी जीतने के बाद कि हमने 50 लाख मेंबर बनाने। बहुत देखिए बड़ा एम्बिशियस काम है ये। 50 लाख बन नहीं सकते, पर अगर उसके टारगेट फिक्स कर लिया, अगर उसका एक 10वां हिस्सा भी बन गया तो देखिए वो आपको अगले 5 साल के लिए सिक्योरिटी देगी। मोबिलाइजेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, तो रिसोर्सेज की भी कोई कमी होती नहीं है उस टाइम में। तो एक अलग तरीके का मतलब प्लान कर लिया इन्होंने कि सरकार अपनी जगह काम करे, पार्टी अपनी जगह काम करे। ये बिल्कुल वो। तो शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देख रही है न्यूज़। धन्यवाद।